नमस्ते बच्चों। तो देखते हैं, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ऐसे तो आप लोगों को पता ही है, ये ट्रायंगल जो होता है ABC, ठीक है। अब प्लेन विच हैव 3 साइड्स। ये कोई ऐसा प्लेन हो जो सिंपली उसको हम कह सकते हैं कि जिसके 3 साइड होते हैं, उसको ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब जो ट्रायंगल होते हैं उसके 3 वर्टेक्स होते हैं। एक क्या है, ABC। ये क्या है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स हिंदी में शीर्ष कहते हैं। और ए जो है आपका ए एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो 3 एंगल होते हैं। 3 आपका वर्टेक्स हो गया, 3 आपका एंगल हो गया। ठीक है, अब एक्चुअली इसमें क्या है कि इसकी जो साइड हम लेते हैं, जैसे ए है तो ए के सामने को स्मॉल ए मान लिया, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो यहाँ पर जो ए बी सी है, ये 3 क्या है, ये तो एंगल्स था और ये है साइड्स। ठीक है, ये साइड्स है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि ट्रायंगल के बारे में, कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल, सर्वांग समता। हाँ, सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ा था। सर्वांग क्षमता में हमने ये पढ़ा था कि उसके शेप और साइज दोनों सेम होते हैं। यानी कि वैसे 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके शेप और साइज दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, आकार और आकृति, यानी कि ये जो है आपका, ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर यदि ये भी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। ABC, PQR। तो अगर इस तरीके से हमें मिलता था तो हम कहते थे कि जो ABC है वो सर्वांगक्षम है ट्रायंगल PQR की। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। किसको, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर या सिमिलर फिगर्स अभी करते हैं। कुछ सिमिलर फिगर्स ले लेते हैं। ठीक है, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं इसलिए कि समरूप होता क्या है। एक्चुअली समरूप का मतलब होता है समान रूप, यानी कि देखने में एक जैसा हो। ठीक है, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इससे मतलब नहीं है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, बट वो देखने में एक जैसा हो, सिमिलर हो, यानी कि समरूप, समान रूप हो उसकी। अब समान रूप किसकी किसकी होगी वो भी देखेंगे। इसके लिए हमें अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे पहाड़ है आपका, चंद्रमा का जो ऊंचाई है यहाँ से, या सूरज की ऊंचाई है, ये सारे जो ऊंचाइयाँ हैं या पहाड़ की ऊंचाई कैसे मापते हैं, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट के द्वारा, यानी कि ये सिमिलरिटी पे ही निर्भर होता है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी पे ही निर्भर होता है, समरूपता के आधार पे ही इन सब के। ऐसे थोड़ा है कि इंच टेप ले करके यहाँ से और चंद्रमा के हाइट को मापेंगे, या जो माउंटेन है, पहाड़ है, उसको इंच टेप से उसको मापते हैं, नहीं, वो सिमिलरिटी के बेस पे मापा जाता है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे जो है चैप्टर 8 और 9 में। तो
उसमें हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ट्रायंगल के सिमिलरिटी पे और कुछ समरूप आकृतियाँ, कुछ सिमिलर फिगर के बारे में हम बात करेंगे। जैसे ये, जैसे मान लिया जाए, चलिए पहले सर्कल ले लेते हैं। जैसे सर्कल है, एक ये भी सर्कल हमने ले लिया, और भी सर्कल ले लेते हैं। अब जो भी आप सर्कल बनाएंगे वो सर्कल ही होगा, वृत्त ही होगा, चाहे तो छोटा हो या बड़ा हो। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो आप कहेंगे ये सर्कल है जी। अगर आपसे कहा जाए ये क्या है, तो भी आप कहेंगे सर्कल है। आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो भी आप कहेंगे सर्कल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके शेप एक जैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और जब शेप एक जैसे हों तो उसको हम सिमिलर कहते हैं, समरूप कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सर्कल्स हैं, जितने भी वृत्त हैं, वो सारे के सारे समरूप होते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। और बात करते हैं कुछ। ए स्क्वायर हमने लिया, 2 स्क्वायर ले लिया। अब ये अगर 2 स्क्वायर ले लिया तो क्या हो गया, आपसे पूछे ए क्या है, आपसे पूछे ए क्या है, तो भी कहेंगे ए वर्ग है जी, स्क्वायर है जी। ए क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। तो ऑल स्क्वायर्स आर, ये जैसे ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। यहाँ पे हो गया ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ये सारे सिमिलर हो गए, ठीक है। जैसे मान लिया जाए और भी हम लेते हैं, एक ट्रायंगल है, ये आपका तो ये आपका है ABCDER। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सारे सेम है, इसके भी सारे सेम है। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आप कहेंगे इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज है। अगर आपसे ये पूछा जाए ये कौन सी ट्रायंगल है, तो भी आप क्या कहेंगे कि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये दोनों सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज है, वो सबके सब क्या होगा, सिमिलर होगा। यहाँ लिख देता हूँ, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अगर मान लिया जाए कुछ हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ऐसा है ऐसा फोटोग्राफ्स है, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है। और ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, ये आपका 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 1 है, 1 है, 2 है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर है, तो क्या ये सिमिलर है? तो हाँ, ये भी बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि इसके जो साइड है, जैसे ये साइड की अगर हम बात करें, रेशियो में फाइंड करें, 2:4 है, और यहाँ अगर हम देखें तो 1:2 है। तो ये भी तो वही हो गया ना, 1:2, और ये भी 1:2 है। यानी कि ये भी, ये रेक्टेंगल है, ये भी आपसे पूछा जाए क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये भी क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। क्यों सिमिलर हो रहा है? क्योंकि इसके जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे, ठीक है। थोड़ा और इसके बारे में समझते हैं, सिमिलरिटी के बारे में। कि ये जो 2 ट्रायंगल है, ABCDER,
तो इस ट्रायंगल, मान लिया जाए कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ए बी सी, ये ट्रायंगल जो सिमिलर है, इसका सिमिलर का साइन बता देता हूँ थोड़ा, ऐसा होता है ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, सिमिलर है। सिमिलर होने की क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे, जो थोड़ा सा बताया गया है, वो है कि जो इसके साइड्स है, जैसे ए बी है, ठीक है, पी क्यू है, बी आर है, क्यू आर है, ए सी है, बी सी है, इसमें कैसे हम कहेंगे सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल के लिए, चाहे कोई भी, या तो कोई भी फिगर के लिए ये जरूर होना चाहिए, खास करके ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो ऑल एंगल्स है, पहला पॉइंट है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी कोण बराबर होना चाहिए, बराबर होते हैं, है ना, ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। और इसके दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल साइड्स, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स टू बी, क्या होना चाहिए, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स टू बी इन द सेम रेशियो, यानी कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होना चाहिए, यानी कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, यानी कि संगत भुजाएं हैं, वो सब क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे ये मान लिया जाए ये एंगल x है, ये भी x है, ये अगर y है तो ये भी y है, ये अगर z है तो ये भी z है, ये तो बराबर है, बट इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, मान लिया जाए कि ये 3 है, ये 6 है, सॉरी ये 3 है, ये लेते हैं, ये 6 है, ये मान लिया 5 है, ये 10 है, ये मान लिया जाए 4 है, तो ये 8 है, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ऑल एंगल शुड बी इक्वल, सभी एंगल क्या होना चाहिए, बराबर, और दूसरा कि सारे के सारे जो साइड्स हैं इसके, वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए। इसको जैसे लिखेंगे कैसे बाबू, ये देख लो, ऐसे ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर का जो है साइन होता है, तो ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर। अब ए बी सी पी क्यू आर, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग, देखो ए बी पी क्यू, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, बी सी क्यू आर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, ए सी, ये देखो ए पी आर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। तो अगर ऐसे सेम है, एंगल ए पी बराबर है, बी क्यू के बराबर है एंगल, सी आर के बराबर है एंगल, तो इसको हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए दो पॉइंट बहुत ज़रूरी है, एक तो कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, और दूसरी बात कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि आर इन द सेम रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम करेंगे 6.1, कौन सा करेंगे, 6.1, ठीक है। हालांकि आप लोग कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं, एक बार दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल एक्चुअली उसे कहते हैं जो 3 साइड से घिरा होता है किसी प्लेन पे, ठीक है, और ये एक्चुअली पॉलीगॉन ही है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, ए बी सी, ठीक है। इसमें 3 एंगल होता है, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था सिमिलर फिगर्स के बारे में। कुछ सिमिलर फिगर का मतलब है कि जो देखने में एक जैसा हो, समरूप, समान रूप हो, ठीक है, वो सिमिलर फिगर कहलाता है। और इसमें देखते हैं कि क्या सभी सिमिलर
कॉन्ग्रेंट होंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, यानी कि सभी समरूप आकृतियां सिमिलर फिगर्स होंगे, यानी कि समरूप होंगे, बट लेकिन ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ठीक है। कुछ जैसे ऑल सिमिलर फिगर, सारे सिमिलर फिगर्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। अब कुछ है, मान लिया जाए कि हमने एकदम सेम ले लिया है, ये सेम ले लिया है, ठीक है, ये सेम, तो ये तो सिमिलर है ही। तो अगर कहें कि क्या ये सिमिलर है, तो सिमिलर भी है, लेकिन ये कॉन्ग्रेंट भी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हमने ये किया ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है, तो ए और ए क्या है, सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। यानी कॉन्ग्रेंट फिगर जो होंगे वो तो सिमिलर होंगे, लेकिन सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट नहीं होते, ठीक है। तो याद रखना है कि सारे कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर होते हैं, यानी कि सर्वांगसम जो आकृतियां होंगी वो आपका सिमिलर फिगर्स भी होंगे, यानी कि समरूप आकृतियां होंगी, लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स समरूप नहीं होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब इससे रिलेटेड हम करेंगे 6.1, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6.1 में कुछ क्वेश्चन है। कोष्ठक में सभी वृत्त होते हैं, तो ये जो फर्स्ट है, सही शब्दों का प्रयोग करते हुए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कहता है सभी वृत्त, सभी सर्कल्स क्या होते हैं, तो देखते हैं सारे सर्कल्स क्या होते हैं, समरूप होंगे, है ना, सिमिलर होते हैं। सेकेंड, सभी वर्ग, ये भी जितने भी वर्ग हैं, है ना, क्या होते हैं, जितने भी वर्ग हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका सिमिलर, यानी कि समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं भाई, कौन से ट्रायंगल समरूप होते हैं, यानी कि सिमिलर होते हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, लैटरल ट्रायंगल, इट मीन्स समबाहु त्रिभुज, ठीक है, हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ समबाहु त्रिभुज। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, अभी हमने 2 पॉइंट्स बताए थे, वही दिया हुआ है। तो संगत कोण यानी कि जो कोण है वो क्या होना चाहिए, बराबर, एक में आ जाएगा इक्वल हो, तथा उनकी संगत भुजाएं कैसे हो, प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती, है ना, बराबर पहला में आएगा और दूसरा में समानुपाती, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां तो कोई भी बना दो, ये लो, ये हो गया आपका फर्स्ट समरूप आकृतियां, यानी कि सिमिलर फेसेस। ऐसे कि जो समरूप नहीं है, ये लो, हो गया, समरूप नहीं है, एक सर्कल हमने ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अब चतुर्भुज को देख लेते हैं भाई, है कि नहीं है।
एंगल से देखने से तो नहीं लग रहा, है कि नहीं? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये है आपका 3 सेंटीमीटर, ये है आपका 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है आपका पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। देखिए इसके साइड की अगर हम बात करें, है कि नहीं, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू अगर हम बात करें तो 1.5/3 हो जाएगा, सॉरी 3/1.5, तो ये कितना हो गया 30/15, 15 दूने 30, 2/1, यानी कि 2 सारे इसके साइड जो है 2:1 में ही है ना, सारे साइड किस में है 2:1 में है। लेकिन या हम ऐसे कर सकते हैं पी क्यू अपॉन ए बी, ऐसे भी कर सकते हैं पी क्यू अपॉन ए बी, तो 1.5/3, तो ये कितना हो जाएगा 15/30, तो ये कट गया 1/2, 1:2। अगर इससे इसका करते हैं तो 1:2, या इससे इसको करते हैं 2:1 में। लेकिन एंगल की बात करें तो इस सब में कितना डिग्री है 90 डिग्री है, जबकि इसके एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। लेकिन सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए, एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो दिस टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर, इसलिए समरूप नहीं है। तो यही बताना था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे कि एंगल्स ऑफ टू गिवन फिगर्स आर नॉट इक्वल। दूसरा लिखेंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट एंगल्स ऑफ टू गिवन फिगर्स आर नॉट इक्वल। सो यहीं पे कर देंगे, अब जब एक नियम भी नहीं लागू हो रहा है तो नहीं होगा। सो these फिगर्स आर नॉट सिमिलर, इसीलिए सिमिलर नहीं है। ओके, तो आज हो गया 6.1, और इसमें हमने आपको ये भी बताया कि ट्रायंगल में सिमिलर होने कैसे होते हैं। अब आगे जो हम करेंगे वो 6.2 करेंगे, उसके पहले हम थ्योरम देखेंगे, जो थ्योरम होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।